नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रवि किशन। आज लेकर आया हूं अनगिनत सवालों से उलझी क्राइम फाइल्स की एक अनोखी दास्तान। बोलो, काम हो गया तुम्हारा? पक्का ना? आदमी मर गया ना? अरे लाश पार्किंग में पड़ी है उसकी, खुद ही आके देख लो। और हमारा पैसा का क्या हुआ? ठीक है, रात को मिलो। हमारे लिए तो पूनम का चांद तुम ही हो पूनम। सदा खुश रहो। सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद तो दे नहीं सकते, शादी जो नहीं की अभी तक। हम भी पागल हैं जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके साथ यहाँ आके रह रहे हैं। आज के दिन नाराज नहीं होते डार्लिंग, बहुत जल्दी शादी होगी और उससे पहले बनवाऊंगा डिवोर्स के पेपर। लो खाओ। अरे क्यों भूखे रहकर अपना मन जला रही हो मम्मी? खा लो ना, वो नहीं आने वाले। चुप कर, ऐसे नहीं बोलते। मैं जाकर देखता हूँ। मोहन, मोहन ऊपर मत जा। पापा, मम्मी वो तो माँ बेटों का घर के इस हिस्से में आने के लिए कर्फ्यू लगाया, मालूम है ना? मम्मी सुबह से भूखी है। तुम्हारी माँ सुरुचि में मुझे कोई रुचि नहीं, ये भी जानते हो ना? पापा, गाड़ी का टाइम हो गया, चलिए। चलो निकलता हूँ, परसों मिलूंगा। हाँ, तुम्हें निकलो यहाँ से, चलो। पापा, ये बैग मुझे दे दीजिए। पूनम, आज तो पूरी रात है हमारे पास और कोई डर भी नहीं है। इस बात के लिए थैंक यू। हमें बोलो, हमने किया तुम्हारे दिल की मुराद पूरी। जबरदस्ती मीटिंग अरेंज करवाई है उनकी दिल्ली में। ओके, अच्छा एक बात बताओ, तो कोई बात बनी? हाँ, आज फिर कहे हैं कि बनवाते हैं डिवोर्स के पेपर्स।
पर डाइवोर्स के बिना भी तो वसीयत बन सकती है। तुम बेफिक्र हो। पहले होगा उनका डिवोर्स, फिर होगी हमारी शादी, फिर होगी वसीयत मेरे नाम, और मेरे वसीयत के नॉमिनी होंगे तुम। इसीलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। आई लव यू। I love you too. पूरी अभी तक आपने खाई नहीं, लीजिए ना ब्रेड, अरे ये भी खाइए ना। दुकान की तैयारी हो गई है, माल लाना है, पैसे चाहिए। अरे मालकिन पूनम है, अब उनसे मांगो। गए थे उनके पास, बोलिए अभी पैसे वैसे नहीं है। तो मना कर दी तो काहे मांग रहे हो? क्योंकि आप हमारे पापा है, वो हमारी कुछ नहीं है। अरे जब तुम्हारे पापा का रिश्ता है उससे, तो तुम्हारा भी तो कुछ ना कुछ होगा ना। अरे उस औरत को इस घर पर लाकर ना हम सब पर जबरदस्ती थोप दिए पापा। उसको कोई हक नहीं है हमारी जिंदगी का फैसला लेने का। अरे कोर्ट चले जाएंगे हम, फैसला कर लिया है। वाह, हमारा छुटका मोहन बाबू इतना बड़ा हो गया कि कोर्ट जाने की धमकी दे रहा हमको। अरे राहुल बाबू, सीखो अपने छोटे भाई से। ये तुम्हारी तरह पापा की हर बात पे रजामंदी नहीं रखता। समझा रहे हैं हमको कि करो या मरो। रुक मोहन, अरे कोर्ट के सिवा हमारे पास बचा क्या है? और उस नई मालकिन के पास हमारे लिए है ही क्या? ठीक है, वसीयत बनवा देते हैं, सबका हिस्सा कर देंगे। आप खुश हो? चले ऑफिस। हाँ चलो। क्या हुआ? क्या बात हो गई? वसीयत में हिस्सेदारी वाली बात कहाँ से आ गई? अरे डार्लिंग, सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा, जैसे मैं तुम्हारा। आप बस बहाने बनाइए। 7 महीने से यही सुन रही हूँ कि डिवोर्स ले लूंगा, शादी कर लूंगा, फिर वसीयत तुम्हारे नाम करूंगा। अब आप सबसे पहले वसीयत मेरे नाम कीजिए, फिर होता रहेगा आपका डिवोर्स और हमारी शादी। विश्वास नहीं है मुझ पे? अरे वो तो मोहन कोर्ट जाने की धमकी दे रहा था ना, इसलिए टरकाने के लिए बोल दिया मैंने। विश्वास है ना? विश्वास ना होता तो बिना शादी के आपके साथ रह ना रही होती। अब आप अभी के अभी वकील को फोन कीजिए और उससे कहिए कि वसीयत के पेपर्स तैयार करें। कीजिए फोन। अच्छा अभी कीजिए। अच्छा, कर रहे। हाँ वकील साहब। वकील साहब ने बोला है वसीयत बन गई है। हाँ, दिखाई। तुम्हें दुकान के लिए पैसे चाहिए थे ना, मैं चेक काट देता हूँ। वसीयत दिखाइए। अरे अरे
कुछ उस पूनम के नाम। धोखा दे रहे हैं आप हमको। मोहन, कैसे बात कर रहे हो पापा के साथ? ये देखो भैया, इसमें हमारा नाम भी नहीं है, मम्मी का नाम भी नहीं है। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा पापा, और इस वसीयत को लेकर ना कोर्ट में जाऊंगा। मैं अपना हक नहीं जाने दूंगा उस अय्याशी के नाम। मोहन, ऐसे कैसे बात कर रहे तू अपने पापा से? माफी मांग इनसे, मांग माफी। शाबाश राहुल, आखिर तेरी लॉटरी लगी गई। पापा ने वसीयत कर दी पूनम के नाम, और अब पूनम कर देगी तेरे नाम। भैया, अरे हमारा हक अपनी अय्याशी के नाम पर कर दिया पापा ने। आप और माँ दोनों चुप हो भैया। पापा की मर्जी के आगे हम कर भी क्या सकते हैं? कोर्ट भी नहीं, सब तो उन्हीं का है ना। तो क्या सब कुछ ऐसे ही जाने देंगे? मर्डर करवा देते हैं इस पूनम का, मार डालते हैं इसको। क्या कहते हो भैया? मर्डर? क्या बात कर रहे हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाँ, लगाएंगे किसी को इस काम पर। पैसा खर्च होगा लेकिन अपना हक तो अपने पास ही रहेगा। बोलो, दोगे मेरा साथ? भैया अभी घबराए ना तो सब चला जाएगा, बस साथ दो मेरा। क्या हुआ? अब तो वसीयत मेरे नाम हो गई है ना, फिर कैसे मुंह लटकाए हो? एक मिनट, देखो, वसीयत में लिखी इस लाइन पर तुमने ध्यान ही नहीं दिया। ये सब कुछ तुम्हारा तब होगा जब पापा नहीं रहेंगे, और पापा जब तक जिंदा हैं, प्रॉपर्टी भले ही तुम्हारे नाम हो, हक उनका ही रहेगा। तो तुम क्या चाहते हो? बस इतना कि पापा से कहकर वसीयत में मेरा नाम एज ए नॉमिनी लिखवा दो, और उसमें जो लाइन लिखी है पापा के ना होने के बाद सब कुछ तुम्हारा, उसे बदलवा दो। पापा आ गए, मैं चलता हूँ। कर्फ्यू वाले एरिया में दिखने पर गोली पड़ सकती है, पता है ना? वो पूनम जी ने बुलाया था लेबर का हिसाब करने के लिए। हो गया साहब? हाँ, चलो निकलो निकलो। अरे कितनी बार बोला इन लड़कों को यहाँ मत बुलाया करो। राहुल अच्छा लड़का है, मन लगा के बिजनेस संभालता है। दोनों के दोनों नालायक हैं एकदम। तो छोटे वाले को देखा ना कैसे आंख दिखा रहा था मुझे। मैं जब कह रही हूँ कि राहुल अच्छा लड़का है तो मान लीजिए ना। और ये क्या लाइन लिखवाई है आपने वसीयत में कि आपका सब कुछ मेरा होगा आपके ना रहने पर? क्या करूंगी मैं इस प्रॉपर्टी का आपके ना रहने पर? आप तो जानते हैं ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तो बस ये प्रॉपर्टी इस वजह से अपने नाम करवाना चाह रही थी ताकि वो सुरुचि आपसे डिवोर्स के बाद आपकी सारी प्रॉपर्टी चट ना कर जाए। और आपने ये लाइन लिखवा दी। डार्लिंग, ये वकील साहब ने अपने आप लिखवा दी है। तो डार्लिंग, वकील साहब से कह के ये लाइन चेंज करवाइए ना, और राहुल को मेरा नॉमिनी बनवा दीजिए। राहुल को तुम्हारा नॉमिनी? कभी नहीं। मेरा इतना भी कहना नहीं मान सकते आप? नहीं, उन दोनों लड़कों को कुछ नहीं मिलेगा, ना मेरे जिंदा रहते और ना मेरे मरने के बाद। हाय, कहाँ थे भैया? कब से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। अरे भैया, किलर से ना बात हो गई है, 10 लाख रुपए मांग रहा है। 10 लाख? हाँ। 10 लाख लाएंगे कहाँ से? माँ से मांगते हैं ना। माँ के पास कहाँ होंगे इतने पैसे? जेवर है ना उनके पास। जेवर देंगी वो?
क्या सारे जेवर मैं तुम्हें दे दूं? फिर तुम सठिया गए हो क्या? वैसे तुम्हारे पापा ने वो पूनम के हाथ सब कुछ सौंप रखा है। मैंने तुम दोनों भाइयों के लिए सारे जेवर संभाल के रख रखे। अगर मैं तुम्हें दे दूंगी तो आगे क्या करोगे? माँ, जेवर बेचकर दुकान खोलूंगा, उससे कमाई होगी, उससे अपनी ही हालत ठीक होगी ना। वो बार बार उस पूनम से पैसे तो नहीं मांगने पड़ेंगे, ये तो सोचो। माँ दे दो, विश्वास करके देखो, गहने बेचकर जो भी कमाऊंगा उसमें हम सबका ही भला होगा ना। मोहन, मैंने वो सारे जेवर ना बुरे वक्त के लिए संभाल के रख रखे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इतना कि ना तुम्हारे पापा तुम दोनों भाइयों के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। थोड़ा सब्र करो बेटा, और अपनी माँ से एक वादा करो, एक अच्छे बच्चे की तरह कि आज के बाद तुम अपने पापा से कभी भी उल्टी बात नहीं करोगे, कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करोगे। मेरा अच्छा बच्चा। तुमने माँ के जेवर चुरा लिए? मालूम पड़ा तो पापा को बता देंगे, हम दोनों फंस जाएंगे मोहन। माँ की अलमारी की चाबी मेरे पास है, ना वो खोल पाएगी ना वो ढूंढ पाएगी, और जब तक चाबी ढूंढ भी लेगी तब तक किलर अपना काम कर जाएगा। भैया कौन बच रहा है? किलर। हेलो। और क्या सोचे, काम करवाना है कि नहीं? हाँ करवाना है। मुझे दो। हाँ हाँ। हेलो, कल मिलूंगा, फोटो और पैसे दोनों देता हूँ। और सुनो, काम जल्दी होना चाहिए। कल हमें पैसे दो, परसों तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है? ठीक, रखता हूँ। तुम माँ को संभालो, कॉन्ट्रैक्ट क्लियर को मैं संभालता हूँ। क्या बबुआ, सुपारी का शौक रखते हो? सुनो, आधे पैसे अभी दे रहा हूँ, आधे काम होने के बाद। और सुनो, काम हो जाना चाहिए। बबुआ, मार्केट में नाम है हमारा, नाम बंटी सुपारी वाला, काम हमेशा पूरा। चलो फोटो दिखाओ। काम हो जाएगा। आओ। अरे राहुल, मीटिंग खत्म होने के बाद फोन करूंगा और ऑफिस आ जाना। ओके पापा। चले नाश्ता करें? अभी लेट हो रहा है, निकलते हैं। चलो। वो घर का राशन खत्म हो गया है और हमारी दवाई भी। 3 दिन पहले तो पैसे दिए थे, उसका हिसाब कहाँ है? हाँ, वो हम लिख के रखे, हम अभी लाते हैं। अरे लेकिन मीटिंग के लिए लेट होगा, अभी हिसाब लेना है।
एक काम कीजिए, आप हिसाब लीजिए, मैं मीटिंग संभाल लूंगी। ठीक है, लाओ भाई साहब लाओ। बोलो। हाँ बबुआ, काम हो गया। पक्का ना? आदमी मर गया ना? अरे तुम्हारे ऑफिस के बाहर लाश पड़ी है, खुद ही देख लो। और पैसे का क्या है? ठीक है, साथ में लो। चलो ठीक है। पापा आप तो चौंक क्यों रहे? वो आपकी मीटिंग थी ना। अरे तो मीटिंग में पूनम गई है, मैं घर पे ही हूँ, आ जा।